अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है, सिंध की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8, जबकि पंजाब की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 लूप कंस्ट्रक्ट्स में आता है। इस टॉपिक पे वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे फॉर लूप का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें फॉर लूप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम इससे पहले फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं, उसको लिखने का क्या तरीका है वो भी हम देख चुके हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फॉर लूप को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमने क्या करना है कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं उनका सम फाइंड करना है। यानी मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, इसने मार्क्स लिए हैं 70 आउट ऑफ 100। इसी तरह ये स्टूडेंट 1 है। इसी तरह स्टूडेंट 2 जो है इसने मार्क्स लिए हैं 50, और इसी तरह हमारे पास ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और इन स्टूडेंट्स को हमने क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। सम का मतलब क्या है कि हमने इन सबको प्लस करना है, यानी 70 प्लस 50 प्लस थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स लेट्स सपोज 30 हैं, तो हमने इन तमाम को प्लस करना है और हमने इनका सम फाइंड आउट करना है। अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने है। अब हम अगर इसको सॉल्व करने पे आए और इसके लिए हम एक कोड लिखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, यहाँ पे हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें यहाँ पे किस लूप की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें यहाँ पे कौन सी लूप इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्यों? उसकी एक वजह यह है कि फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये चीज़ पता होती है कि हमारी लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। अब चूंकि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो हम 10 दफ़ा इनपुट लेंगे कीबोर्ड से उन मार्क्स का और उनको हम सम करेंगे, तो हमें इस वक्त ये पता है कि हमारी लूप ने 10 टाइम्स चलना है। तो जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पता होता है कि हमारी लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फॉर लूप है और हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। तो हमें स्टार्ट में एक वेरिएबल चाहिए होगा सम के नाम से। इसके अंदर हम सम कैलकुलेट करेंगे। इसको हमने स्टार्टिंग वैल्यू 0 दी है और इसके अंदर जो है, इस वेरिएबल सम के अंदर जो है हमारा सम कैलकुलेट होता रहेगा। अब ये जो लूप की बॉडी है इसके अंदर हम इनपुट लेंगे, तो उसके इनपुट के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास प्लीज एंटर मार्क्स। ये स्टेटमेंट हमें ये बताएगी कि हमने मार्क्स एंटर करने हैं कीबोर्ड से। और फिर इसके आखिर में हम लिखेंगे scanf इन्वर्टेड कॉमास %d कॉमा। अब मार्क्स जो है उसको स्टोर करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई ऐसा वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा जो कि हमने डिक्लेयर किया हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टार्ट में एक वेरिएबल ले लेंगे मार्क्स के नाम से, जिसके अंदर हमारी वैल्यू या मार्क्स जो हम एंटर करेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर होंगे। फिर यहाँ scanf में हम लिख देंगे
एड्रेस ऑफ मार्क्स, यानी जो भी आप नंबर एंटर करें कीबोर्ड से वो इस वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि इसके नीचे हम वो अपना कैलकुलेटिंग फार्मूला लिखेंगे जो कि सम सम कैलकुलेट करेगा। वो फार्मूला क्या है, वो ये है सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स। ये फार्मूला क्या करेगा कि लूप की हर आइट्रेशन में सम कैलकुलेट करता रहेगा। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आएगा। उसके बाद जब हमारी लूप ब्रेक होगी तो ब्रेक होने के बाद सम की जो लास्ट वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास %d कॉमा सम और सेमीकोलन। तो ये हमारा प्रोग्राम अब कंप्लीट हो चुका है जो कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कोड लिखा है। अब हम इसको जैसे ही कंपाइल और रन करते हैं तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है जो कि हमसे मार्क्स मांग रही है। तो हम पहले स्टूडेंट ने मार्क्स लिए थे 70, उसके बाद अगले स्टूडेंट ने मार्क्स लिए थे 50, इस तरह नेक्स्ट स्टूडेंट ने 30 मार्क्स लिए हैं और इसी तरह ये हम रैंडमली मार्क्स एंटर करते जा रहे हैं। और ये आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं, तो जितने भी मार्क्स स्टूडेंट्स ने लिए हैं वो हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करते जा रहे हैं। तो ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स कंप्लीट हुए। तो टोटल मार्क्स जो 10 स्टूडेंट्स ने लिए हैं वो 688 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100। तो ये प्रोग्राम दरअसल हमारा जो है वो सम कैलकुलेट कर रहा है। अब अगर आप इसके अंदर देखें कि इस प्रोग्राम की वर्किंग किस तरह से हो रही है तो वर्किंग समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर स्टार्ट में अगर आप देखें कि वेरिएबल सम की वैल्यू यहाँ पे 0 है, उसके बाद लूप हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसकी फर्स्ट आइट्रेशन हम यहाँ पे करके देखते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन पे देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो इसको हम कमेंट्स का जो तरीक़ेकार है उसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0। उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है कि x इज लेस देन 10, तो 0 इज लेस देन 10, 0 जो है वो 10 से लेस है, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद हमारा जो लूप है उसकी बॉडी वर्किंग में आ जाएगी। ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी। मार्क्स हम एंटर करेंगे वो इस वेरिएबल में एंटर हो जाए। तो पहले जो हमने मार्क्स एंटर किए थे वो 70 एंटर किए थे, तो मार्क्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मार्क्स की वैल्यू होगी स्टार्टिंग वो होगी 70। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। सम की वैल्यू 0 है तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 0 प्लस 70, 0 प्लस मार्क्स की वैल्यू 70, तो 0 प्लस 70 जवाब आएगा हमारा 70। तो सम की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो 70 हो जाएगी, यानी सम की जो न्यू वैल्यू है वो 70 हो जाएगी। अब ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन मुकम्मल हो गई है। सेकेंड आइट्रेशन में कंट्रोल शिफ्ट होगा यहाँ पे, x की वैल्यू 0 से अब 1 हो जाएगी। तो सेकेंड आइट्रेशन के अंदर लूप अपना अगला चक्कर मुकम्मल करेगी और अगला चक्कर मुकम्मल होगा तो x की वैल्यू सेकेंड आइट्रेशन में 1 हो चुकी है। तो 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये लाइन रिपीटेडली प्रिंट होगी। फिर हम अगले स्टूडेंट की मार्क्स एंटर करेंगे जो कि 50 थे। उसके बाद मार्क्स की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो 70 खत्म होकर 30 हो जाएगी और उसके बाद ये फार्मूला प्रोसेस होगा। इस फार्मूले में हम जो लेटेस्ट वैल्यूज हैं यानी मार्क्स की वैल्यूज अब हो चुकी है 30 प्लस सम की वैल्यू जो थी वो 70 है, तो 70 प्लस 30 रिजल्ट आएगा 100। तो सम की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लूप की सेकंड आइट्रेशन में जो दोनों मार्क्स थे 70 प्लस 50 ये दोनों प्लस हो गए। इस तरह थर्ड आइट्रेशन में जो थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वो उसमें प्लस होंगे। इसी तरह ये लूप चलती चली जाएगी। इस वीडियो में हम फॉर लूप का एक प्रोग्राम स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे और इससे हमें ये होगा कि हमारी जो फॉर लूप है उसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है
उस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है कि एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल जनरेट करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल होता है जो कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, वो हमने जनरेट करना है, वो हमने बनाना है। तो इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? इसकी रिक्वायरमेंट्स ये होंगी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसकी ये होगी कि हमने एक इंटीजर इनपुट लेना होगा, और इसको इनपुट लेने के बाद फिर हमने क्या करना है, जो भी इंटीजर हम इनपुट लेंगे, लेट सपोज अगर हमने 2 इनपुट लिया है तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, इस तरह का एक टेबल जनरेट करेगा 10 तक, यानी 2 10 20। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाना है, और उसके बाद जो है अगर हम 3 एंटर करते हैं तो 3 का टेबल जनरेट हो जाएगा, 4 एंटर करते हैं तो 4 का टेबल जनरेट होगा। तो इसके लिए हम एक कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पहले से ही अपना जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है वो हमने क्रिएट किया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए होंगे। एक वेरिएबल तो हमें चाहिए होगा जो कि हमारे एंटर किए गए इंटीजर को, हमारे इनपुट को स्टोर करेगा। तो एक इंटीजर हमें चाहिए होगा यहाँ पे x, और एक इंटीजर वेरिएबल हमें चाहिए होगा जो कि हमारी लूप को चलाएगा, उसको हम i का नाम दे देते हैं। तो ये 2 वेरिएबल्स हमें फिलहाल समझ में आ रहे हैं, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे कि अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक प्रिंट और स्कैन, ये 2 स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम जो इनपुट है उसको ले सकें। तो हमने यहाँ पे लिखना है प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास /n एंटर एन इंटीजर, और इसके नीचे हमने क्या करना है, स्कैन f जो कि हमारी इनपुट स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। चूंकि हमने एक इंटीजर में वैल्यू स्टोर करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे %d, कॉमा, और इंटीजर जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो हमारे पास x है, तो वो आ जाएगा एड्रेस ऑफ x, और आखिर में इसके सेमीकोलन। तो ये 2 स्टेटमेंट जो हैं ये हमें मदद फराहम करेंगे कीबोर्ड से कोई भी नंबर इनपुट लेने में। अगर हम 2 एंटर करेंगे तो x में 2 स्टोर हो जाएगा, 3 एंटर करेंगे तो x में 3 स्टोर हो जाएगा। अब इसके नीचे हमने क्या करना है, एक फॉर लूप स्टार्ट करनी है। ये फॉर लूप क्या करेगी कि हमारे लिए वो टेबल जनरेट करेगी, वो टेबल बनाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर लूप, फॉर ब्रैकेट्स, और चूंकि हम i वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर कर चुके हैं तो यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज करना है। i इज इक्वल टू 1, i को हमने 1 से इनिशियलाइज करवाया है क्योंकि हमारी जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है इसके अंदर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर इसके अंदर चेंज आएगा 2 3 4, इस तरह से हम, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको 1 से स्टार्ट किया। अब चूंकि हम चाहते हैं कि हमारा टेबल 10 तक चले तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे i इज लेस देन 10, और लास्ट जो हम यहाँ पे अपना ऐड करते हैं वो क्या है, i प्लस प्लस जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि अपनी फॉर लूप का जो हेड था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हमने फॉर लूप की बॉडी में एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जो क्या करेगा कि हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाएगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज अगर आप x की वैल्यू कीबोर्ड से 2 एंटर करते हैं, यानी कि लेट सपोज कि x की वैल्यू जो है वो 2 है और हमने 2 का टेबल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखेंगे फॉर लूप की बॉडी में x मल्टीप्लाई बाय i। इसको अगर आप अपने माइंड में कैलकुलेट करें तो ये इस तरह की एक कैलकुलेशन हमारे सामने बन रही है कि x की वैल्यू हमारे पास 2 है और मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यही हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि हमने इस तरह का टेबल जनरेट करना है जिसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो ये फार्मूला हमने अब तक लिखा है x मल्टीप्लाई बाय i। अब ये जो x और i की जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है ये स्टोर हो जाना चाहिए, ये स्टोर होना चाहिए। एक तीसरा वेरिएबल हमें चाहिए होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक थर्ड वेरिएबल यहाँ पे लेके आएंगे y। तो x
और i ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इनका जो भी रिजल्ट होगा वो इस वेरिएबल y में स्टोर हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल y हमने स्टार्ट में डिक्लेयर नहीं किया, तो हम इसको स्टार्ट में डिक्लेयर कर लेते हैं, नहीं तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एरर देगा। तो अब हमारे पास तीन वेरिएबल हैं x, i और y, तीनों का अपना एक मकसद है। और अब क्या होगा कि ये फार्मूला प्रोसेस होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 2, यानी y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 2। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है इसको हमने प्रिंट करवाना है, इसी फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इस तरह का टेबल जनरेट करना है जिसमें इस तरह से जिसका ये फॉर्मेट हो, जिसकी ये तरतीब हो। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि हमारे इस मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट करवाएगा। अब हमने यहाँ पे जो प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन की है ताकि हमारा जो आउटपुट है वो इस शक्ल में प्रिंट हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है इसको हमने समझना है। यहाँ पे मैंने /n इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी हमारा प्रिंट स्टेटमेंट प्रोसेस होगी उसका जो आउटपुट है वो एक न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद %d जो है वो एक इंटीजर है को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, (x), तो ये %d जो है ये इस x के लिए है, x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। उसके बाद क्रॉस का साइन है, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट %d है वो i की वैल्यू को प्रिंट करेगा। उसके बाद इक्वल का साइन प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट %d जो है वो y की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस शक्ल में हमें दिखाई देगा। अब ये लूप काम किस तरह से कर रही है, अगर हम देखें कि इसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी इससे पहले कि हर लूप की एक आइट्रेशंस होती हैं। तो इस लूप की जो है वो टोटल 10 आइट्रेशन है, हर आइट्रेशन में एक चक्कर मुकम्मल होगा और हर चक्कर में ये जो स्टेटमेंट है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट आइट्रेशन में ये प्रोसेस होगी, ये प्रिंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, ये प्रिंट होगी। अब इसके अंदर चेंज कहाँ पे आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है i की वैल्यू में, यानी i की स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे 1 थी, उसके बाद जब ये लूप का चक्कर दोबारा स्टार्ट होगा तो i की वैल्यू ++ हो जाएगी और i की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2। और अगर हम सेकेंड आइट्रेशन पे यहाँ पे अगर देखें तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि i की वैल्यू जो है वो ++ होके 2 हो चुकी है। यहाँ हम लिख लेते हैं बाकायदा i इज इक्वल टू 2। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू जो हमने 2 पुट की थी, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, तो y की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो जब हमारे यहाँ पे प्रिंट होगा तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह जब ये लूप दोबारा चलेगी उसके बाद फिर से ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, i++ i की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी और फिर जो है क्या होगा कि i की वैल्यू अब 3 हो चुकी है और i इज इक्वल टू 3, और उसके बाद x की वैल्यू चूंकि स्टार्टिंग वो फिक्स वैल्यू है वो 2 ही रहेगी। 2 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6। और उसके बाद जो हमारी नीचे प्रिंट स्टेटमेंट है ये हर आइट्रेशन में जो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी उनको इस तरतीब में प्रिंट करवाएगी। तो इस तरह से लूप चलती जाएगी। एक वक्त आएगा कि i की वैल्यू जो होगी वो 10 से ज्यादा हो जाएगी, तो उस वक्त हमारी लूप ब्रेक कर जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लूप का एक चक्कर जो है ये इस तरह से चलता जाएगा और हम जो है अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। अब ये प्रोग्राम का कोड हमने लिख लिया है, उसको हमने समझ भी लिया है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे एंटर एन इंटीजर। अगर मैं कोई भी इंटीजर एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं 2 एंटर करता हूँ तो ये देखें 2 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया 10 तक। और इसी तरह अगर हम इसमें कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर हम यहाँ पे 5 एंटर करेंगे तो 5 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप काम कर रही है कि हमसे एक इनपुट लेती है कोई भी नंबर और उसके बाद उसका टेबल जनरेट करती है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि फॉर लूप जो है वो उसके अंदर हम किस तरह से मजीद और प्रोग्राम्स बना सकते हैं।